सो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है मोशन। तो पहला क्वेश्चन है कि मोशन क्या है। सो मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। जैसे कि हम अगर ऑब्जर्वर है और कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और इस डेफिनेशन में मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। उससे पहले व्हाट इज पोजीशन। तो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। मतलब कि ऑब्जर्वर से पोजीशन कितने डिस्टेंस पर है, मतलब कि ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, ये डिफाइन करता है पोजीशन। तो पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं एक बात बोलूँ कि बड़ौदा इज 100 किलोमीटर अवे, बट आप पूछोगे कि किससे 100 किलोमीटर अवे, तो मुझे यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा कि अहमदाबाद से। तो बड़ौदा इज 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम अहमदाबाद। तो यहाँ पर अहमदाबाद एक रेफरेंस पॉइंट हुआ, एक ऑब्जर्वर हुआ। तो इफ ऑब्जेक्ट changes its position with the passage of time, it is said to be in motion. Reference point. So it is the point from which location of object is measured. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अहमदाबाद वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट था। तो रेफरेंस पॉइंट देना बहुत ही ज़रूरी है कि जिससे हमें पता चले कि हाँ, उसकी पोजीशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट से बोली जा रही है, राइट। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। So when object moves in straight line with respect to the observer, then the motion is called straight line motion. For example, motion of lift. जो लिफ्ट है वो वर्टिकली अपसाइड डायरेक्शन में जाती है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन हुई। जैसे कि कुछ डिस्टेंस तक ही, लिमिटेड डिस्टेंस तक ही ट्रेन जा रही है तो रेलवे ट्रैक स्ट्रेट होता है, तो वो मोशन स्ट्रेट लाइन हुई, तो वो स्ट्रेट जाएगी। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, राइट। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। नाउ पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि हमारे पास ये पूरा एक स्केल है, तो स्केल में लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव पोजीशन है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव पोजीशन है। तो राइट हैंड साइड वाले हमें पॉजिटिव लेने हैं, नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं। और ओ है वो हमारा ओरिजिन है, मतलब कि रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से जो भी डिस्टेंस जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन के हिसाब से हमें पोजीशन डिसाइड करनी है। तो पॉजिटिव साइन shows in right hand side direction, negative left hand side direction, 0 is our origin or reference point. For example, if position is x is equal to 1 meter, so it will be right hand side and 1 meter away from origin. Position of y is equal to minus 3 meter, so 3 meter left hand side from the origin, right? Vector and scalar. Vector is a quantity which have both magnitude and direction. So vector represent by magnitude as well as direction. Force is the vector quantity. Position जो है वो भी vector quantity है. Then scalar, scalar quantity with which direction is not associated. सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा। तो स्केलर जो भी क्वांटिटीज है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, मास का भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, डेंसिटी है, राइट। तो इन सब का कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर में भी फोर्स है, पोजीशन है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ये सब वेक्टर्स है। Magnitude of vector only represents numerical value of the vector without its direction. मतलब कि जो भी स्केलर रिप्रेजेंट करता है ना, उसको हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं। कब? जब उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हम लोग डिफाइन नहीं करें, तब उसको स्केलर माना जाता है, राइट। जैसे कि वेलोसिटी है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ अगर ध्यान में ले तो वो सिर्फ स्पीड कहलाएगा। नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. Distance, it is actual path traveled by an object from its initial position to final position
इट इज स्केलर क्वांटिटी। जितना भी टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया होगा, टोटल पाथ लेंथ ऑब्जेक्ट ने जो भी कवर किया है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज अवर डिस्टेंस। तो टोटल हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो भी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कि हमारा डिस्टेंस इस वे में है, बट उसका ही डिस्प्लेसमेंट तो हमें फाइनल और इनिशियल के बीच डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, वो जीरो हो जाएगा। सो इफ इनिशियल and final points are same, then displacement will be zero. So distance depends on path but displacement does not, right? Distance तो path पे ही depend करेगा क्योंकि हमें total path length find करना है, but displacement कभी path length पे depend नहीं करता। वहाँ पर तो हमें direct straight line ही draw करनी है और वही length, वही straight line की length वो हमारी displacement होगी। So distance is always greater than or equal to displacement. They are equal only in straight line motion without taking U-turn or any turn. Only straight line path gives us same distance and displacement. Now, uniform and non-uniform motion. Uniform is a motion in which equal distance is covered in equal time intervals. Non-uniform में is a motion in which unequal distance is covered in equal interval of time. सो यूनिफॉर्म में देखो डिस्टेंस इक्वल है, टाइम तो इक्वल है ही, बट नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस अनइक्वल हो गया बट टाइम इक्वल ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं पर सेकेंड यूनिफॉर्म मोशन की बात करूँ तो 5 है, देन 10 है, ये सारे मीटर्स में है, 15 है, देन 20 है, देन 25 है। तो यहाँ पर 5 के डिफरेंस में डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, बट यहाँ पर अगर 5 से जर्नी स्टार्ट हो रही है तो 7 है, फिर 15 है, फिर 29 है, फिर 49 है, तो ये अनइक्वल है। सो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो उसकी जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसी होगी, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, दैट इज स्पीड फॉर्मूला। So average speed, the ratio of total distance traveled to total time taken by the body gives its average speed. So average speed is equal to total distance travel upon total time taken. It's a scalar quantity क्योंकि speed खाली मैग्नीट्यूड पे वर्क करता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। एंड यूनिट, तो यूनिट तो हम लोग ये जो इक्वेशन है उससे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, velocity is the displacement of body in unit time. So velocity is vector quantity now, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन, तो उस लाइन की एक डायरेक्शन होगी प्रॉपर, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट तो सेम ही रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर और टाइम टेकन सेकेंड। तो वेलोसिटी की फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। Now one note is there, velocity has both magnitude and direction while speed has only magnitude, right? No direction is there. Velocity has same direction as displacement क्योंकि velocity displacement पे डिपेंड करती है, उसकी फॉर्मूला में ही डिस्प्लेसमेंट है। Now time for average velocity. The ratio of total displacement traveled to total time taken by the body gives its average velocity. So average velocity is equal to total displacement upon total time taken. Average speed is always greater than average velocity, like the distance and displacement, but except in case of straight line motion without U-turn when both are equal. मतलब कि यहाँ पर भी अगर यू टर्न के और एनी कर्व पाथ के अलावा कोई मोशन है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होगी,
बट अगर कहीं पर यू टर्न आ गया, कहीं पर टर्न आ गया कोई भी, तो फिर दोनों सेम नहीं रहेंगे. सो इफ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स फाइन इनिशियल पोजीशन, एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम पोजीशन पे अगर फाइंड करेंगे तो वो ज़ीरो होगा. बट एवरेज स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि वो टोटल पाथ लेंथ पे डिपेंड करती है. सो व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस. नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम. मतलब कि एग्जैक्ट दिस इंस्टेंट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट. तो पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी क्या स्पीड है. इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पे जो भी उसकी स्पीड है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. नाउ एक्सेलरेशन. Acceleration is measure of change of velocity with time. It also called rate of change of velocity, right. Velocity का जो भी change हो, either positive or negative, it is called acceleration. And unit is meter per second square. Acceleration velocity पे डिपेंड करता है, तो velocity अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो acceleration भी वेक्टर क्वांटिटी होगी. So acceleration formula, final velocity minus initial velocity upon time taken. So if velocity of an object changes from an initial value u to the final value v in time t, the motion is called acceleration motion. In this case, acceleration A is given by A is equal to v minus u upon t. So acceleration motion is a motion in which acceleration is not equal to 0. So acceleration has same direction as of velocity if velocity increases, right. वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होगी. एक्सेलरेशन हैज ऑपोजिट डायरेक्शन जब कभी भी वेलोसिटी डिक्रीज होगा. इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा इक्वेशन के हिसाब से. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स वी कैन कॉल इट एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, राइट. इट इज़ वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन बट सिर्फ नाम बदला है, रिटार्डेशन बोलेंगे या फिर डीएक्सेलरेशन बोलेंगे. नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. So when velocity of body changes by equal amounts in equal time intervals, acceleration is said to be uniform. अगर सेम चेंज हो रहा है सेम टाइम इंटरवल में तो फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. But when velocity of body changes by unequal amounts in equal intervals of time, acceleration is said to be non-uniform. जैसे हमने पहले भी देखा था सेम ये मोशन में था, वैसे ये एक्सेलरेशन में भी अप्लाई होता है. फॉलिंग ऑफ अ बॉल इज अ यूनिफॉर्म मोशन. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सर्ट हो रही है. मोशन ऑफ अ कार इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से कभी कभी कार को रुकना पड़ेगा सिग्नल पे, और अगर ट्रैफिक नहीं है और खुला रोड है तो वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगी. इक्वेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. So relation among velocity, distance, time and acceleration is called equation of motion. There are three equation of motion for bodies moving with uniform acceleration. So यहाँ पर अब हम लोग velocity, distance और acceleration का स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो यहाँ पर जो ये v है फाइनल velocity, u initial velocity, a acceleration and time t. Second equation of motion, s distance है, u initial speed, t time, half a is acceleration and again t is time. So that is second equation of motion. And third equation of motion, v square final velocity square
is equal to initial velocity square plus 2 into acceleration into distance. So that is third equation of motion, right? So all are given here. Now average velocity in uniform accelerated motion. So average velocity formula is equal to displacement upon time, that we know. So s upon t here. Now what is s? S is second equation of motion upon t. सो यू टी प्लस हाफ ए टी, क्योंकि यहाँ से एक टी कैंसिल हो गया नीचे, राइट? तो यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू आई कैन राइट, बिकॉज ए टी इज नथिंग बट वी माइनस यू. नाउ वी बाई टू माइनस यू बाई टू, दोनों को दो दो टू टू डिनोमिनेटर में दे दिया. सो यू यहाँ से टी भी कैंसिल हुआ था पहले ही, बट यहाँ पर लिखा है. सो यू माइनस यू बाई टू इज प्लस यू बाई टू, एंड हियर प्लस वी बाई टू. So I can write u plus v by 2. So that is our average speed formula. This is our average speed formula. Now graphical representation of motion. अब हम जो भी मोशन है उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम स्पेस में वो बहुत ही ज़्यादा कुछ बोल जाती है. तो जैसे कि डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट है वो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चलेगा. तो फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट? सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. जैसे मतलब कि टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कैसे चेंज होता है वो हमें ग्राफ से पता चलेगा. The distance time graph for a moving body can be used to calculate of speed of the object, right? Straight line graph. तो straight line graph से the distance time graph for a body moving at a uniform speed is always a straight line as body in uniform motion. So body moves equal distance in equal time interval. तो straight line मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन हमने आगे पढ़ी थी कि जिसमें वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में. देन कर्व्ड पाथ. व्हेन ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम इज प्लॉटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, द स्लोप ऑफ ग्राफ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अब वो कर्व हो गया. तो डिस्टेंस वो टाइम के हिसाब से, मतलब कि टाइम के प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होने वाला. द राइजिंग ट्रेंड ऑफ स्लोप शोज द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि अब हमें वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा. तो हमारी जो अभी स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. सो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. और जो हमारी ऑब्जेक्ट की मोशन है वो है टाइम एक्सिस के पैरेलल. तो जब कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ मिले, we can say that body is at rest now. To calculate the speed of a body at any point, say P, first draw two perpendiculars on time axis and distance axis, say PA and PB respectively. मतलब कि यहाँ पर स्लोप कैसे फाइंड किया जाए वो समझाया है. सो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू PA अपॉन PB. PA रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रैवल. यहाँ पर मैं वो ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँगा. तो ये है हमारा xt ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ. वो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो हमें एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है, राइट? अब ये जो एक लाइन एक और यहाँ पर ड्रॉ करनी है, और ये हमारी पी ए बी एक ट्राइंगल हुई, तो उसका हमें स्लोप फाइंड करना है. तो एक तो पी ए वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, पी बी वो हमारा टाइम हो जाएगा. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट स्पीड. सो अगर इस ग्राफ में मैं स्लोप फाइंड करूंगा तो उससे मुझे स्पीड मिल जाएगी. तो एक्स टी ग्राफ में से हमारे पास डेटा एक्स और टी का है, तो उससे स्पीड हम लोग फाइंड कर सकते हैं कोई भी टाइम इंटरवल के दरमियान. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. So if a body moves with a velocity, uniform velocity
no acceleration is there. Then speed time graph for a body would be straight line parallel to time axis. क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, वीटी ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा। तो टाइम इंक्रीज हो रहा है बट जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये है हमारा वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वी कैन से स्पीड टाइम ग्राफ। तो जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, नो एक्सेलरेशन इज देयर, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे पास दो ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो स्पीड टाइम ग्राफ में वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये इंक्रीजिंग मैनर में है, यहाँ पर डिक्रीजिंग मैनर में है, यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा है, बट यहाँ पर ये डिक्रीजिंग मैनर में होने के कारण वो हमारा डी एक्सेलरेशन है। रिमेंबर, डी एक्सेलरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ ग्राफ डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम जो स्लोप फाइंड करेंगे इस ग्राफ में, वो हमें एक्सेलरेशन देगा पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पर हम लोग जो स्लोप फाइंड करने वाले हैं वो हमें डी एक्सेलरेशन देगा, मतलब कि एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू। So that is the graph. Now if velocity increases with time, graph would be straight upward slope. If velocity decreases, graph would be straight downward slope, right? Now see, these are the graphs speed versus time. अब ये जो ग्राफ है वो तो कम्प्लीटली नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि कुछ भी बढ़ रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर बढ़ रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी कर्व लाइन मिल रही है, राइट? तो स्पीड टाइम के प्रोपोर्शन में नहीं है। सो zigzag ग्राफ मिल रहा है, zigzag ग्राफ एंड कर्व ग्राफ शो दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। अब ये जो ग्राफ है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और हॉरिजॉन्टल लाइन मिली, और अगर इसका हम लोग अगर स्लोप फाइंड करें तो वो स्लोप हमें ज़ीरो मिलेगा, मतलब कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसा है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का कोई स्लोप मिलता नहीं है, राइट? सो फ्रॉम द अबो ग्राफ डिस्टेंस ट्रैवल। अच्छा, अब हमें अगर डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, पहले हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया था, बट अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो P और Q के बीच का अगर फाइंड करना है तो हमें दो वर्टिकल लाइंस बना देनी है, और जो भी रेक्टेंगल बना PQAB उसका एरिया फाइंड कर देना है, राइट? तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर PQAB, actually rather it is rectangle PQAB, right? So rectangle PQAB area is PQ into QB, दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। So S is equal to PQ is V and the other one is T2 minus T1, that time difference. So acceleration of a body is equal to change in velocity upon time taken. ये है हमारी फॉर्मूला। तो स्लोप अगर फाइंड कर रहे थे तो हमें ज़ीरो ही मिल रहा था, क्योंकि वो लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो एक्सेलरेशन तो हमें ज़ीरो मिल गया है। नाउ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ्स। सो लेट एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू डी इन टाइम इंटरवल टी। तो ए टू डी जा रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो डी पे जो स्पीड है वो v है और ए पे जो स्पीड है वो u है, राइट? रिमेंबर दैट। So acceleration of moving object is v2 minus v1 upon t2 minus t1, ये तो acceleration की simple formula है। So acceleration is equal to final minus initial upon final time minus initial time, time starts from 0. So our equation becomes at is equal to v minus u. तो t को हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन में ले गए तो ये फॉर्मूला बन गई, राइट? सो सी, if I subject v, so v is equal to u plus at. This is our first equation of motion. It is hence proved by the graphical method. Now second,
अगर उस ग्राफ में देखेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट मतलब जो भी ग्राफ का एरिया है वो हमें फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ACBO एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, सिंपल. तो रेक्टेंगल का एरिया मतलब कि लेंथ इंटू हाइट, ट्राइंगल का मतलब हाफ इंटू बेस इंटू एडजेसेंट, राइट. सो यहाँ पर UT मतलब OA, OB मतलब हाफ OB, और यहाँ पर BD माइनस BC, राइट. U मतलब OA, T मतलब OB, हाफ AC, AC मतलब OB एंड CD मतलब BD माइनस BC. ये है पूरी फॉर्मूला. सो BD माइनस BC इज V माइनस U एंड T. सो ये हमें एज ए रिजल्ट मिला. सो V माइनस U ये हमने आगे पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन मोशन में, वो था AT. तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ AT. सो V माइनस यू की जगह AT, तो हमें ये सिंप्लीफिकेशन मिला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर. So this is our second equation of motion. It is hence proved by graphical method. Now third one, distance traveled by object, again area under graph. So now trapezium की बात होगी. S is equal to 1 by 2 into sum of parallel sides into T. So see, उसका सम किया U plus V into T. सो ये जो 2 है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो 2s हो जाएगा, यहाँ पर U प्लस V होगा और T. अब T हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था, वो था V माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू T. उसको ऊपर रखो तो 2s अपॉन यू प्लस वी तो है ही, और T की जगह हमने रखा V माइनस यू अपॉन ए. तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड एक फंक्शन मिलेगा V माइनस यू V प्लस यू. तो वो फैक्टर्स हैं. सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट. तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो वी स्क्वायर को सब्जेक्ट तो यू स्क्वायर प्लस 2as. सो दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव्ड बाय graphical method. Now time for uniform circular motion. So uniform circular motion is the motion in which an object moves on a circular path with a constant speed. For example, watch, moon revolve around the earth revolve around the sun. ये सारी सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्मली मूव होता है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विथ वेरीइंग स्पीड. स्पीड अगर चेंज होगी तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा. So when an object is in circular motion, direction of its velocity keeps on changing. So see, कंटिन्यूसली अगर ये पॉइंट है तो उसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ कर देना है. अगर ये पॉइंट है तो इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट है तो इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट है तो इस डायरेक्शन में. तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से ही बताया गया है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. तो जो भी पॉइंट है उसकी डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पार्टिकल की उस टाइम की आपको डायरेक्शन मिलेगी. तो सभी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी सर्कुलर मोशन में. ओके. स्पीड इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन फॉर्मूला तो सेम रहेगी, बट डिस्टेंस हमारा जो है वो हो जाएगा सर्कमस्टेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन टाइम. तो 2πr अपॉन टी हो जाएगा, जो भी उसका पाथ है, जो भी उसका ऑर्बिट है, उसका रेडियस मतलब r. तो 2πr is the length of that distance traveled by object in circular path, right. So this is the case for uniform motion.